तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन अब एक्सप्रेस बनी, नियमित तौर पर चलेगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच यात्रा होगी आसान। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल से कैदी फरार, इलाज के लिए भर्ती था। हत्या के मामले में उम्र कैद की काट रहा था सजा। नक्सल मुक्त बस्तर अभियान को मिली बड़ी सफलता। बस्तर में बड़े नक्सली पापाराव ने किया सरेंडर। बीजापुर में साथियों सहित पापाराव ने किया सरेंडर। रायपुर में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की तारीख बढ़ी, अब 27 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। छात्रों को आवेदन के लिए मिला अतिरिक्त समय। धमतरी में अफीम की खेती के दावे निकले गलत, सर्वे में अवैध अफीम खेती नहीं मिली। कलेक्टर ने अफीम खेती न होने की पुष्टि की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। कांग्रेस संगठन में नई जान फूंकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पिछले 14 दिनों से सरगुजा संभाग के तूफानी दौरे पर है। संगठन सृजन अभियान के तहत वे खुद गांव और बूथ जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अब तक उन्होंने 30 बूथों का गठन कर जमीनी स्तर पर टीम तैयार की है। बैज का लक्ष्य हर बूथ को इतना मजबूत करना है कि आने वाले समय में कांग्रेस की नींव अडिग रहे। प्रदेश में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है और यह अभियान 30 मार्च तक चलेगा। इसका मेन मकसद है कि कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की और दोनों की कमेटियां बन गई और मंडल अध्यक्ष की भी नियुक्ति की, सेक्टर अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई और पूरे देश में पहली बार इस समय पंचायत कमेटी बन रही है और साथ ही हम बूथ कमेटी भी नए सिरे से हम बना रहे हैं। संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को घेरा। उन्होंने इसे बीमार सिस्टम का नतीजा बताते हुए कहा कि रेंजर पर कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति है, असली जिम्मेदार बड़े अफसर है। बैज के अनुसार भाजपा राज में न जंगल सुरक्षित है और न ही जानवर। उन्होंने मांग की है कि वन मंत्री इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले और प्रदेश के सभी पार्कों की तुरंत समीक्षा की जाए। आपके इस अंबिकापुर शहर में संजय पार्क में जहां 15 हिरणों की मौत होती है, मैं समझता हूं ये हिरण की मौत नहीं, ये बीमार सिस्टम के कारण से मौत हुई है और ये 15 हिरणों की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सिर्फ डिप्टी रेंजर नहीं, बड़े अधिकारियां भी इसके जिम्मेदार है। उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वन मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए क्योंकि सरकार और प्रशासन की सिस्टम और लापरवाही ने 15 हिरणों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर सियासत गर्मा गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी पदाधिकारियों के संरक्षण में अफीम उगाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध शराब बेची जा रही है और पूरा छत्तीसगढ़ सूखे नशे की चपेट में है। बैज ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस मामले में जवाब दे क्योंकि पूरी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में की जा रही है, ये बेहद ही चिंता का विषय है। आप देखेंगे लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में नकली शराब
और नकली होलोग्राम, पड़ोसी राज्यों से शराब लाकर गली गली शराब बेचा जा रहा है। अभी 3 दिन पहले रायगढ़ के तमनार में अफीम की खेती 1.5 एकड़ में पाया जाता है। कल लैलूंगा में एक ही दिन में 2 जगह में अफीम का खेती पाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कौन है इसका जिम्मेदार? किसके निगरानी में, किसके संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है? मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये तो जनता की जागरूकता है, जागरूकता की वजह से ये अफीम की खेती पकड़ा रही है, अन्यथा ये सरकार अपने संरक्षण में अफीम की खेती कर रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए मुख्यमंत्री और पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं अफीम की खेती करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता डायरेक्ट रूप से इसमें शामिल हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण करने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म होना एक बड़ा अंकुश है। भगत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जनजाति समाज के जो लोग अपनी परंपरा छोड़कर धर्मांतरित हो चुके हैं, उनका आरक्षण भी तत्काल समाप्त किया जाए। इसी मांग को लेकर 24 मई को दिल्ली में 5 लाख आदिवासी विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले सुनकर इतना प्रसन्न हूँ। हमारा सरगुजा जसपुर क्षेत्र में इतने जोर से धर्मांतरण हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश और उच्चतम न्यायालय ने लगाया है। इसका क्रियान्वयन जल्दी हो जाए, ये हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। दिल्ली में भी आपका अब आने वाले समय में आप लोगों जनजातीय सुरक्षा मंच 24 मई को लगभग 5 लाख पूरे देश के जनजातियों का रैली होना निश्चित है। जनजातीय समाज की जितनी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनको छोड़ चुका है तो आदिवासी हो नहीं सकता, और जब आदिवासी हो नहीं सकता है तो उसको आदिवासी का आरक्षण प्राप्त करने का अधिकार नहीं। अंबिकापुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। युवक ने एक आदिवासी नाबालिग लड़की को पिछले 2 वर्षों से अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। इस दौरान उसने युवती का लगातार शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपी अरमान उसे और 2 माह के नवजात बच्चे को बेसहारा छोड़कर फरार हो गया। न्याय की गुहार लगाने पीड़िता बजरंग दल और जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं के साथ थाना पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सर, मैं एक अरमान सिद्दीकी लड़के के साथ प्यार करती थी। हम लोग 1 साल तक एक साल तक हम लोग रिलेशनशिप में थे। फिर दूसरे साल में वो मेरे को कुछ में लेके गया, बोला कि प्यार करता हूँ ऐसा वैसा, फिर लेके चला गया मेरे को वहाँ। फिर हम लोग 2 महीने तक वहीं रहे। उसके बाद फिर हम लोग उसके भैया के वर्सी था तो वो लेके आया अपने घर पे। उसके बाद उसकी मम्मी बोली कि जब तक मेरे बेटे का शादी नहीं हो जाता तुम लोग जाके अलग रहो। तब तक मैं उसकी मम्मी से बात करने लगी। तब तक फिर उसकी मम्मी से मैं बात करने लगी। उसके बाद वो फरार हो चुका था तब तक। सर, मैं चाहती हूँ कि अब उसे अंदर रखे, जेल के अंदर रखे और कार्रवाई कराए। यहाँ पे लव जिहाद के कारण से लोग आए थे। अभी आप देख चुके हैं कि हमारी बहन के साथ में उसके साथ में लव जिहाद हो गया है, और जो कि वो मुसलमान लड़का था और लगातार इसके साथ में करीबन 1-2 साल से ये लगातार शोषण कर रहा था। और ये काफ़ी जगह बदला। पहले कुसमी लेके गया, फिर ये गंगापुर में 2 जगह किराए के रूम में रखा, फिर ये अपने घर लेके गया, अपनी मम्मी को भी बताया। इसकी मम्मी को भी पता चला तो भी इसकी मम्मी इसको कुछ नहीं बोली। इसकी मम्मी भी इसको भगाने में साथ दी इसका। और जब इसका 9वां महीना जब चला, जब 9 महीने में जब इसका बच्चा होने वाला था, तब ये जब उसकी मम्मी के पास में गई तो उसकी मम्मी घर में नहीं थी। तो उसकी बहन थी जो कि इसको घर से धक्का दे के निकाली है और इनके साथ में मारपीट की है। इनकी बहन भी मारपीट की है ना। इसके हम लोग एकदम कड़ाई से विरोध कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसका खुल के विरोध करेंगे। चाहे जितना भी हो सके हम ताकत लगा के इसका विरोध करेंगे। थाना हम लोग, हमारी एक आदिवासी बहन एक हमारी हिंदू बेटी के न्याय के लिए आए हैं। उसके साथ में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ है, लव जिहाद की शिकार हुई है। उसकी पूरी घटना को आप सुनेंगे तो ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से हमारी हिंदू बहन बेटियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा करके उनके जीवन को, नरकीय जीवन, उनके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। आज पुनः
मणिपुर चौकी में हम लोग आकर के हमारी एक आदिवासी बहन, हमारी हिंदू बेटी के न्याय के लिए आए हुए हैं। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संख्या में इन जिहादियों के द्वारा जो हमारी बहन बेटियों के जीवन को बर्बाद करने के उद्देश्य से, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, इस देश के डेमोग्राफी को बदलने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस घटना पर वह साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। अंबिकापुर में बहुत तेजी के साथ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पूरे जिला में बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। इस पर रोक लगे। आज इतने बड़े विषय को, गंभीर विषय को लेकर पूरा हिंदू समाज यहाँ पर आया हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा पुलिस प्रशासन हमारी बेटी को, हमारा न्याय प्रशासन हमारी बहन को न्याय देगा और ऐसे जिहादियों को जेल भेजेगा। सर, मैं एक अरमान सिद्दीकी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों रसोई गैस को लेकर राजनीति गर्मा गई। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रवि पांडे ने जिलों में गैस की किल्लत को खारिज करते हुए व्यवस्था को दुरुस्त बताया है, तो वहीं कांग्रेस जिला सचिव ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि जनता को 1500 रुपए तक में सिलेंडर ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति में अभी जो गैस का बहुत ज़्यादा किल्लत हो रहा है, जो भाजपा सरकार की नाकामी को दर्शाता है। गैस सिलेंडर को बोकर हमेशा रोड में तमाशा करते थे और आम जनता को के पास जाके खिल्ली उड़ाते थे कांग्रेस। क्योंकि 14 में और पिछला वर्तमान अभी जो चुनाव के पहले जो बीजेपी सरकार की घोषणा पत्र में 500 रुपया में गैस सिलेंडर आम जनता को देने की वादा किया था। आज उस वादा का क्या हुआ? आम जनता परेशान। क्या भाजपाई लोग को इस महंगाई के दौर में इतना ज़्यादा आम जनता हड़ताल मच रहा है, तो भाजपाई लोग को इस चीज़ का अनदेखा क्यों? क्या उन लोगों को आम जनता के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा है? ऐसे समय में हम समझें कि जो भी उपलब्धता गैस की, डीजल की, पेट्रोल की, इसमें यदि कुछ क्राइसिस ना आए तो ये गलत है। मैं समझता हूँ उसके बावजूद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कूटनीति के तहत, हर देशों से संबंध के तहत हमारे देश में किसी प्रकार की किल्लत मुझे नहीं दिखती। परंतु जो किल्लत दिख रही है उसके पीछे है कि सामान्य जनमानस पैनिक हो जाता है, सोचने लगता है कि भविष्य में किल्लत आएगी तो आज हम 1 सिलेंडर की जगह 2 रख लें, 2 सिलेंडर की जगह 3 रख लें। पहले यदि बुकिंग जो सिलेंडर की होती थी 50 लाख प्रतिदिन का, अभी आप यदि न्यूज़ को या ऑनलाइन देखें तो 75 लाख बुकिंग प्रतिदिन में लोग जा रहे हैं। तो इससे समस्या दिखती है पर समस्या है नहीं। निरंतर सप्लाई हो रही है, आगे भी होती रहेगी। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार इस बारे में पूरा ध्यान रख रहा है और सारी उपलब्धता कराने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए आप सुचारू रूप से जो भी आपका 21 दिन में आप बुकिंग करते हैं, 25 हो गया शायद, 25 दिन में जो बुकिंग होता है उसको करें ऑनलाइन और आपके पास गैस उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में राज्य स्तरीय टीबी मुक्त भारत अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 100 दिवसीय इस विशेष अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि समय पर जांच और नियमित उपचार से टीबी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को घर घर सर्वे कर मरीजों की पहचान करने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क दवा और पोषण सहायता देने के साथ साथ जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान ये 100 दिवसीय अभियान है और ये द्वितीय चरण का अभियान है। पूर्व में एक चरण पूरा हो चुका है। आज दूसरे चरण का शुभारंभ माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जेपी नड्डा जी के कर कमलों से आज हुआ है और पूरे देश में 100 दिन का ये अभियान चलेगा। इसमें विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। उसमें जो हैंडलिंग मशीन है, जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन, तत्काल उस पर एक्सरे करेंगे। जो भी सस्पेक्टेड होंगे, भोजन पैकेट वगैरह 1000 रुपये सरकार देती है और हम समाज सेवी संस्थाएं, आप जैसे पत्रकार बंधु, व्यवसायी, उद्योगपति या समाज के ऐसे लोग जो सहयोग करना चाहते हैं, उनको एक निक्षय मित्र हम बनाने का आह्वान भी करते हैं। पिछले समय में इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था, 25,000 से ऊपर निक्षय मित्र बने थे और ये अभियान भी अभी जारी रहेगा। तो निश्चित रूप से एक टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ और टीबी मुक्त भारत की ओर हम एक सशक्त कदम उठा रहे हैं।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।